सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था मेजरिंग एपीजी का कंसेप्ट, जबकि कमेंट जब मैंने देखा देन उसमें लिखा हुआ था कि हमें मेजरिंग गैप का कंसेप्ट सिखाओ। मेजरिंग गैप एक अलग कंसेप्ट है, मेजरिंग एपीजी एक अलग कंसेप्ट है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मार्केट में बहुत अच्छी तरह काम करते हैं एंड आप जिसको भी मास्टर करो वो आपके लिए काम करेगा। मेजरिंग गैप भी आज मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे। वीडियो टू पेजेस में डिवाइडेड है। पहले पेज में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ मेजरिंग गैप एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। दूसरे पेज में हम समझेंगे कि रेड द मेजरिंग गैप। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, अभी मैं आपको समझाता हूँ मेजरिंग गैप का कंसेप्ट। मेजरिंग गैप में हमें सबसे पहले चाहिए एक बड़ी मोमेंटम वाला कैंडल, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम हो एंड वॉल्यूम भी हो। यहाँ पर मैं एक कैंडल ड्रा कर लेता हूँ। मतलब ये हमारे पास एक बहुत ही ह्यूज मोमेंटम वाली कैंडल है। ये आप देख सकते हो। ये कैंडल न्यूज़ के दौरान हमेशा बनती है एंड जब एफओएमसी न्यूज़ आती है, एनएफपी न्यूज़ आती है, ये न्यूज़ के दौरान भी बनती है। एंड ऐसे भी जब बिग बुल्स मार्केट प्लेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एंट्री लेते हैं दिन तब भी ये कैंडल बनती है। अब समझ लेते हैं मेजरिंग गैप के कंसेप्ट को। सबसे पहले हमें चाहिए एक ह्यूज मोमेंटम वाली कैंडल, जैसे इस जैसी बड़ी कैंडल। इस कैंडल के मिलने के बाद मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हमें इसका ओपन टू क्लोज मार्क करना है। ये कैंडल का ओपन हुआ एंड ये कैंडल का क्लोज हुआ। मैं आपको बताता हूँ, भी समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास कैंडल का ओपन है, ये ओपन है एंड यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई। अगर अप साइड में क्लोज हुई देन यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से क्लोज होगी। क्लोज मार्क करना होगा बेरिश कैंडल का। मतलब बेरिश कैंडल डाउन साइड में ऐसे बनती है ना, ऐसे आकर बनती है ऐसे, इसलिए हमें इसका ओपन टू क्लोज मार्क करना है। एंड बुलिश कैंडल ये साइड में ऐसे बनती है, अपर साइड में ऐसे। देन हमें इसका यहाँ से ओपन टू यहाँ से। आपने सारी कैंडल का एक बॉक्स ड्रा कर लेना है। बॉक्स कैसे ड्रा करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर चेंज कर लेना है इससे, ताकि हमें ज़्यादा दिखे एंड ओपेसिटी कम रखनी है। ये हो गया हमारे पास बॉक्स। बॉक्स कैसे ड्रा करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेकर ओपन से लेकर क्लोज तक हमें एक बॉक्स ड्रा करना है ऐसे। मतलब ऐसे ड्रा करना है, ऐसे ओपन से लेकर क्लोज तक। ये हमारे पास बॉक्स ड्रा हो गया ओपन से लेकर क्लोज तक। एंड यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हमें देखना है इसका 50% एरिया। करने के बाद हमें इसका 50% एरिया देखना है। 50% एरिया मतलब मिड पॉइंट, ये है इसका कैंडल का मिड पॉइंट। ये हो गया मिड पॉइंट। अगर प्राइस इस बॉक्स के अपर साइड में ब्रेकआउट देता है, मतलब ऐसे प्राइस यहाँ पर आता है एंड अप साइड में ऐसे मोमेंटम देता है, में ब्रेकआउट दे सकता है। एंड आफ्टर देट जब मेजरिंग एपीजी यहाँ पर आएगा देन यहाँ पे अप साइड का ट्रेड प्लान कर लेना है यहाँ से कन्फर्मेशन के साथ। मैं आपको कन्फर्मेशन के भी बताता हूँ कि आपने कन्फर्मेशन कैसे करनी। हमें ऐसे ट्रेड प्लान कर लेना है यहाँ से। एंड अगर प्राइस इसके नीचे या यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आ जाए देन फिर आपने ट्रेड प्लान नहीं करना। ये मेजरिंग एपीजी फेल हो गए हैं। एंड अगर यहाँ पर आपको, मैं आपको और भी कुछ बता, अगर यहाँ पर आपको एक डिमांड जोन मिलता है देन आप फिर, अगर डिमांड जोन, मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड भी सिखाऊंगा। अगर यहाँ पर एक कैंडल है वो एंड आपको उससे डिमांड जोन यहाँ पर मिलता है एंड प्राइस डिमांड जोन में आता है देन आपको यहाँ से भी कन्फर्म करना है कि प्राइस अपर साइड में जाएगी या नहीं जाएगी। मैं सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको समझाऊंगा। मेरी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सप्लाई एंड डिमांड है। मैं ज़्यादातर मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का यूज़ करता हूँ। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। अगर यहाँ पर एक डिमांड जोन हो देन आप यहाँ से कंफर्मेशन लेकर ट्रेड प्लान कर सकते हो ऊपर साइड में। बट ये मेजरिंग एपीजी कंसेप्ट है देन मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप मेजरिंग एपीजी से ही ट्रेड प्लान करो। ऐसा हमारे लिए बेरिश साइड में भी होगा। अब चलते हैं एंड समझते हैं इसको रियल चार्ट पर। लेट्स गो। वीडियो का पेज 2 स्टार्ट हो गए हैं एंड द पेज 2 इज
हाउ टू ट्रेड द मेजर। मुझे यहाँ पर एक कैंडल दिखी, ये डेली कैंडल है, इसमें हमारे पास बहुत ही अच्छा मोमेंटम भी है। आप कैंडल को देख सकते हो, बॉटम पर वीक है बट अप साइड में कोई वीक नहीं है। एंड एक और बात, हमें कैंडल पर बहुत ही टीनी विक्स चाहिए। अगर लॉन्ग विक्स हो देना, आपने उस कैंडल को ट्रेड नहीं करना, उसे इग्नोर कर लेना है, तो उसे छोड़ देना है। सो अब हम इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सेटअप। सो इस कैंडल को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लिया। एंड आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर ही इसके 50% लेवल से यहाँ पर रिवर्सल शो हुआ है, प्राइस अप साइड में गया है। सो देखते हैं अब इसको, हमें उसके बाद यहाँ पर इसका 50% लेवल यानी मिड पॉइंट मार्क करना है इसको। एंड इस पर हमें अगर एपीजी दिखे, एक एपीजी हमें दिखे लोअर टाइम फ्रेम पर, देन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। अगर हमें एक और गैप दिखे लोअर टाइम फ्रेम पर, एंड आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पर 50% लेवल से लॉन्ग ओपन कर लो। सो अब जाते हैं हम, ये डेली टाइम फ्रेम है, देन हम जाते हैं 4 आवर पर। यहाँ पर 4 आवर पर हम देखें तो ये सारे, यहाँ पर हमें एक एपीजी दिखा था बट दिस इज़ नॉट एन एपीजी। जैसे यहाँ पर हमें एक एपीजी दिखा था, ये 50% लेवल है इसका। एंड यहाँ पर हमारे पास एक पेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल के हाई से लेकर इस कैंडल के लो। ये हमारे पास एक पेयर वैल्यू गैप है जिससे मार्केट रिवर्स हुआ है, ये देख सकते हैं आप। एंड बहुत ही अच्छा रिस्क टू गाड़ी हमें 4 आवर पर मिला है। देन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाए, देन आपको बहुत ही प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। स्कैल्पिंग के लिए ये सेटअप में, स्कैल्पिंग के लिए नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये सेटअप बहुत ही बेनिफिट वाला है। सो ये सेटअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। सो आपने स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर मोमेंटम आता है, उसके प्रीवियस जो कैंडल होती है उसे हम कहते हैं डिमांड जोन वाली कैंडल। देन आपसे डिमांड जोन वाली कैंडल तक स्टॉप लॉस रखना है ताकि लिक्विडेशन को हम अवॉइड कर सकें एंड आप इजीली मार्केट से ना निकल सकें। सो ये हमें यहाँ तक, मतलब डिमांड जोन वाली कैंडल तक हमें स्टॉप लॉस रखना है। ये देखें, यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ टू मच ए गुड कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजी, एंड आप इसको ट्रेड कर सकते हो। गाइस, उम्मीद है कि आप मैचिंग गैप के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। एंड मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी खुद की स्ट्रेटजी सप्लाई एंड डिमांड जोन है, एंड मैं खुद ही सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ट्रेड करता हूँ। देन मैंने बहुत सी रिसर्च की है सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। देन मुझे इसके बारे में बहुत ही एक्सपीरियंस है। आपको जो भी पूछना है देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी की फुल वीडियो चाहिए देन मैं वो भी बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। एंड आफ्टर द कमेंट में वीडियो बनाऊंगा, ऐसे मैं नहीं बनाऊंगा, कमेंट के बाद ही बनाऊंगा, ठीक है। एंड इस कंसेप्ट में भी आपको जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो देन आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ क्लेरिफाई कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।